बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। संसद में किसानों के मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिली है और राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। चंद्रशेखर आजाद ने सदन में जोरदार भाषण देते हुए सरकार पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल संसद के चल रहे सत्र के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश का किसान आज भी संघर्ष कर रहा है और उसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने कृषि बजट का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तब किसानों के लिए रखा गया बजट काफी कम है। उन्होंने यह भी कहा कि खेत में मेहनत करने वाले किसान को उसकी लागत के हिसाब से सही समर्थन नहीं मिल पा रहा है। आजाद ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए उसकी राशि बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में किसानों को ज्यादा आर्थिक सहायता की जरूरत है ताकि वे खेती को जारी रख सकें और कर्ज के बोझ से बाहर निकल सकें। सबसे अहम मुद्दा जो उन्होंने उठाया वह था सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक MSP को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक किसानों को उनका पूरा हक नहीं मिल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसान किसी तरह की मदद या दया नहीं मांग रहा है, बल्कि अपने पसीने का उचित दाम मांग रहा है। श्री चंद्रशेखर। धन्यवाद सभापति जी, आपका और स्पीकर साहब का, जिन्होंने अलाउ कर दिया हमें अपनी बात रखने के लिए। जल्दी बोल लें। सभापति जी, मैं आज की अपनी बात की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को नमन करते हुए और अपनी जो स्पीच है उनको समर्पित करते हुए रखूंगा। सभापति जी, जब हम इस सदन में AC में बैठ के बजट के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं वो किसान पसीना बहा रहा है, उसका वो संघर्ष कर रहा है, उसका परिवार संघर्ष कर रहा है। सभापति जी, आज भारत में लगभग 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश के कुल GDP के कृषि का योगदान लगभग 15-16% है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश का सबसे बड़ा वर्ग जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वह सबसे कम आय पर निर्भर है। ये केवल एक आर्थिक असंतुलन नहीं, बल्कि ये सामाजिक न्याय का भी बड़ा प्रश्न है। तो मैं, क्योंकि समय का मैं गंभीरता से विषय पे बात रखनी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कृषि का बजट है इस बार लगभग 1.5 लाख करोड़, पहली नजर में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो जमीनी जरूरत अगर उनको देखते हैं तो ये तो बहुत कम दिखाई देता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये बजट किसानों की जरूरतों के अनुसार नहीं है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार है। इसको आपको देखना चाहिए। PM किसान योजना 6000 रुपए देते हैं आप सालाना। अगर इसको सही देखें तो 500 रुपए महीना, 500 रुपए में घर नहीं चलता है। मेरी मांग है कि इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए किया जाए। MSP की गारंटी किसानों को उनकी सभी फसलों पे मिलनी चाहिए। सभापति जी, MSP का बोर्ड पूरे देश में लगा है, लेकिन उसका लाभ कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। यह व्यवस्था का अन्याय। किसान कीमत नहीं मांग रहा, वह अपना अधिकार मांग रहा है, इसलिए MSP की कानूनी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। मंत्री जब उत्तर देंगे तो बताएं देश के कितने प्रतिशत किसानों को उनकी फसल का घोषित MSP वास्तव में मिल रहा है, और विशेष रूप से नगीना के किसानों के लिए भी बताएं। मैं 3 मिनट में खत्म करूंगा, 3 मिनट प्लस नहीं जाऊंगा। फसल उगाता है मगर दाम नहीं मिलता, मेहनत का हक उसे हर शाम नहीं मिलता, बाजार में उसकी कीमत कोई और तय कर देता है, उसका पसीना भी जैसे सस्ता कर देता है। किसान भीख नहीं, अपना अधिकार मांगता है, वो अपने पसीने का सिर्फ उचित दाम मांगता है। फसल बीमा योजना पे भी सरकार ध्यान दे। किसान आत्महत्या कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे। मैं मानता हूं अगर किसानों को निराश होकर आत्महत्या करनी पड़े तो सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जब मंत्री जवाब देंगे तो बताएं कितने किसानों ने आत्महत्या की है और उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। मैं अब अपने क्षेत्र की मांग करूंगा। नगीना क्षेत्र में किसान गन्ने से परेशान है, गन्ने के रेट से। मेरी मांग है, डबल इंजन की सरकार है यूपी में, यहाँ 500 रुपए किसानों गन्ने का मूल्य करना चाहिए। दूसरा, 14 दिन के अंदर उसको पैसा मिल जाए। आलू का किसान परेशान है उत्तर प्रदेश को, पर्याप्त दाम नहीं मिल रहा है। ईरान की वजह से, युद्ध की वजह से यूरिया जो है उसकी स्थिति खराब हो गई। हमारे यहाँ पे कई नहरें जो जर्जर हो गई, समय पे पानी नहीं मिलता। अंत में सभापति जी, वो खेतों में
मेहनत करके देश को खिलाता है, खुद अपने हक के लिए भटकता रह जाता है। वो वोट के समय सबसे पहले याद आता है, लेकिन बजट में उसको हिस्सा क्यों कम मिलता है? महोदय, एक ऐसी व्यवस्था जहां अन्नदाता सबसे ज्यादा परेशान है। मैं मंत्री से मांग कर रहा हूं, किसानों की पीड़ा को हरे और किसानों को उनका उचित लाभ दे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ये बयान सदन में काफी चर्चा का विषय बना और राजनीतिक माहौल भी गर्माता हुआ नजर आया। अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो देश में किसान आंदोलन पहले भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, जहां एमएसपी और कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में एक बार फिर संसद के अंदर इस मुद्दे का उठना आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक बहस का संकेत माना जा रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होने की संभावना है और किसानों से जुड़े फैसलों पर नजर बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसानों को उनकी मांग के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए? क्या मौजूदा बजट किसानों के लिए पर्याप्त है या इसमें बदलाव की जरूरत है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।